हेलो दोस्तों, देखिए आज हम आपके लिए अध्याय 3 लेकर आए हैं। एलजेब्रा से है, मैथमेटिक्स। आव्यू अध्याय 3 हो गया। आव्यू आव्यू कहते हैं किसको? आव्यू का थ्योरी दे रहे हैं। आव्यू कहते हैं किसको? आव्यू वास्तविक या समीक्ष संख्याओं या फलनों का क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर रेखाओं में एक आयताकार कर्म विन्यास होते हैं। ठीक ना? आयताकार विन्यास होते हैं जिसे आव्यू हम कहते हैं। आव्यू समझ गए? आव्यू वास्तविक या समीक्ष संख्याओं या फलनों का क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर रेखाओं में एक आयताकार कर्म विन्यास होते हैं जिसे हम आव्यू कहते हैं। आव्यू को देखिए, आव्यू को अंग्रेजी वर्णमाला से बड़े अक्षरों से सूचित किया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला से बड़े अक्षरों से सूचित किया जाता है। आव्यू के संकेत देखिए, आव्यू के संकेत ए बराबर ABCD मान लिया, और इस तरह लिख सकते हैं 1 2 3 4। इस तरह आपको आव्यू का संकेत मिलेगा। अब देखिए जानेंगे कैसे आव्यू, रो और कॉलम। ए बराबर देखिए इस प्रकार आपको दिया रहेगा फंक्शन। ये हो गया रो 1, रो 2, रो 3। ये हो गया रो, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ठीक, समझ गए आप? इधर वाला जो भी रहेगा वो रो होता है। ठीक ना? रो, ये वाला हो गया कॉलम। चलिए देखिए कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। आव्यू के प्रकार अब क्या जानेंगे? आव्यू के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आव्यू के प्रकार देखिए कहते किसको हैं? आव्यू के निम्न प्रकार होते हैं। आव्यू के निम्न प्रकार होते हैं। एक होता है नंबर 1, एक होता है पंक्तित आव्यू, रो मैट्रिक्स। ठीक, देखिए पंक्तित आव्यू कहते हैं किसको? वैसा आव्यू जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्तित आव्यू कहते हैं। क्या किसको कहते हैं पंक्तित आव्यू? वैसा आव्यू जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्तित आव्यू कहते हैं। देखिए पंक्तित आव्यू जान गए। ए बराबर देखिए रहेगा, ए बराबर 1 2 3। ये हो गया रो 1, एक ही है रो 1। इसमें कॉलम का वो है, इसमें रो एक ठो है, कॉलम का वो है 3 ठो है। कॉलम 1 हो जाएगा यहाँ पे, कॉलम 2 हो जाएगा, कॉलम 3। ठीक ना? कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। समझ गए? रो और कॉलम किसको कहते हैं? रो इसको कहते हैं और कॉलम इसको कहते हैं। अब देखिए नंबर 2, स्तंभ आव्यू। क्या जानेंगे? स्तंभ आव्यू। स्तंभ आव्यू कहते हैं किसको? वैसा आव्यू जिसमें केवल एक स्तंभ हो। वैसा आव्यू जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसे स्तंभ आव्यू कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्तंभ आव्यू कहते हैं। देखिए आपको रहेगा कैसे? ए बराबर आपको रहेगा 1 2 3। ये हो गया रो, इसमें का गो है 3 गो है, रो का गो है 3 गो है, कॉलम 1 ठो है। आपको बताए हैं। ठीक, समझ गए? स्तंभ आव्यू और पंक्तित आव्यू। आप देखिए वर्ग आव्यू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वर्ग आव्यू पढ़ेंगे। मोस्ट भी आई है बिहार बोर्ड में, हर बार पूछ लेता है। 2 नंबर आपको फिक्स है, 2 नंबर मिलेगा। मोस्ट भी आई है, बढ़िया से याद कर लीजिएगा आप सब। वर्ग आव्यू आपको पूछेगा। वर्ग आव्यू वैसा आव्यू जिसमें पंक्ति की संख्या एवं स्तंभ की संख्या समान हो उसे क्या कहेंगे? वर्ग आव्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग आव्यू किसको कहते हैं? वैसा आव्यू जिसमें पंक्ति की संख्या एवं स्तंभ की संख्या समान हो उसे वर्ग आव्यू कहते हैं। देखिए एग्जांपल देखिए 1 2 4 5।
दे दिए। देखिए दोनों, देखिए रो का संख्या और कॉलम का संख्या देखिए समान है। इसमें भी रो है, इसमें भी रो 2 गो है, कॉलम 2 गो है, क्या है, समान है। अब देखिए इसमें भी देखिए कॉलम 3 गो है और रो 3 गो है, कॉलम 3 गो है, क्या है, समान है। आप सब तो समझ गए होंगे। अब देखिए ये आव्यूह की कोटि, ये भी VVI है, बार बार बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं किसको? यदि किसी आव्यूह के पंक्ति की संख्या m तथा स्तंभ की संख्या n हो तो m गुना n के ही आव्यूह की कोटि कहलाता है। क्या कहलाता है? आव्यूह की कोटि, समझ गए? यदि किसी आव्यूह के पंक्ति की संख्या m तथा स्तंभ की संख्या n, तो उस m गुना n ही आव्यूह की कोटि कहलाता है। समझ गए? एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए 1 2 3 4 5 6 दे दिए हैं। रो 1 हो गया, रो 2 हो गया, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। हाँ, इसका देखिए ऑर्डर अब निकालना। ऑर्डर कैसे निकलेगा? ऑर्डर देखिए, पहले किसको लिया जाता है? रो को, ठीक ना? रो को पहले पंक्ति ऑर्डर का गो है। देखिए पंक्ति का गो है, रो 2 गो है, 2 दे दिए। 2 गुना कॉलम का गो है, 3 है, 3 दे दिए। ऑर्डर क्या निकल गया मेरा? 2 गुना 3। बार बार बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, बढ़िया से आप ध्यान से देखिए, याद कर लीजिएगा इसको, मस्त है। फिर अगला एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल इस प्रकार रहेगा आपका दिया हुआ क्वेश्चन में। इसमें देखिए रो का गो है 3 ठो है, कॉलम का गो है 3 गो है। इसका ऑर्डर क्या निकल जाएगा? 3 गुना 3। 3 रो दे दिए, कॉलम 3 दे दिए, बस यही निकल गया मेरा आव्यूह की कोटि, ऑर्डर। अगला देखिए ABCD क्या है? रो 2 गो है, इसमें भी दिख रहा है, कॉलम भी 2 गो दिख रहा है। 2 गुना 2 m बराबर n दिख रहा है। इसमें देखिए रो का गो दिख रहा है 3 गो, कॉलम 1 ठो। इसका क्या हो जाएगा ऑर्डर? 3 रो 3 गुना कॉलम 1, ठीक, बस ऑर्डर यही होगा। इसी प्रकार आपको दिखेगा। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए थ्योरी क्या है? शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह। क्या देखेंगे? शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह। कहते किसको है? शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह वैसा वर्ग आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह है। वैसा वर्ग आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह कहलाता है। शून्य हो, पूरा क्या हो? पूरा मेरा आव्यूह में पूरा शून्य हो, उससे हम रिक्त आव्यूह या शून्य आव्यूह कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए, ए बराबर इस प्रकार रहेगा, आपको दिया रहेगा, इस प्रकार दिया रहेगा, आपसे पूछेगा यह कौन सा आव्यूह है। आप इसमें दे सकते हैं शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह देख लीजिए किस प्रकार होता है। ए बराबर इतना, बी बराबर। अब अगला स्टार देखिए, विकर्ण आव्यूह। क्या है? विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह कहते हैं किसको? वैसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण अवयव अशून्य हो तथा उसके अलावा सभी अवयव शून्य हो, उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। समझ गए? देखिए वैसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण अवयव अशून्य हो
तथा उसके अलावा सभी अवयव शून्य हो उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका, देखिए कोनों कोनी क्या है, सब संख्या है, और सभी अवयव क्या है, शून्य है, इसको क्या कहेंगे, विकर्ण अवयव। अब आगे देखिए, आगे अगला स्टार देखिए, अदिश अवयव। अगला स्टार क्या है, अदिश अवयव। दीजिए अदिश अवयव कहते हैं किसको, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं किसको, वैसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण अवयव नियत हो। वैसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण अवयव नियत हो और उसके अलावा सभी अवयव शून्य हो उसे अदिश अवयव कहते हैं, उसे अदिश अवयव कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एक ही पांच है, पांच है, कोना कोनी है, इसको क्या कहेंगे, और अलावा क्या है, शून्य है, इसे क्या कहेंगे, अदिश अवयव। समझ गए अदिश अवयव किसको कहते हैं। चलिए अगला देखिए, इकाई या तस्मन अवयव। इकाई या तस्मन अवयव, इकाई या तस्मन अवयव, यूनिट ऑफ, ठीक है, समझ गए। इकाई या तस्मन अवयव कहेंगे किसको, वैसा अदिश अवयव जिसके मुख्य विकर्ण अवयव इकाई हो उसे इकाई या तस्मक अवयव कहते हैं। वैसा अदिश अवयव जिसके मुख्य विकर्ण अवयव इकाई हो उसे इकाई या तस्मक अवयव कहते हैं। इसका देखिए, सभी देखिए कोनों कोने में क्या है, एक दिख रहा है, इकाई अवयव कहलाएगा, ठीक है। इकाई अवयव हम सूचित क्या चीज से करते हैं, इकाई अवयव को हम इस प्रकार, आपको इकाई अवयव दिखेगा। ऑब्जेक्टिव आपको बिहार बोर्ड में आएगा 100%। इकाई अवयव देखिए कहते हैं किसको, तस्मक अवयव या इकाई अवयव, इस प्रकार आपको फंक्शन दिखेगा। इसे आई से सूचित किया जाता है। इकाई या तस्मक अवयव को आई से सूचित किया जाता है। आगे देखिए, इसको देखिए मोस्ट भी आई है, मोस्ट भी आई, इसको अच्छी तरह से ध्यान से पढ़िए। अगला स्टेप, अवयव का मानक रूप, ठीक है, अवयव का मानक रूप। अवयव का मानक रूप इस प्रकार आपको दिखेगा, ए का सिंबल आई जे बराबर, इस प्रकार आपको A11, A12, A13, A14 डॉट डॉट एन तक जाते रहे, और A21, A22, A23, A24 डॉट डॉट जाते रहेगा, A31, A32, A33, A34 डॉट डॉट इसी प्रकार जाते रहेगा। इसी तरह जिस तरह बढ़ रहा है इस तरह जाते रहेगा। AN1 से AN तक जाते ही रहेगा। इसे AIJ से सूचित किया जाता है, AIJ से सूचित किया जाता है। एग्जाम्पल, 2 गुणा 2 कोटि के अवयव, 2 गुणा 2 कोटि के अवयव बनाए। क्वेश्चन है, 2 गुणा 2 कोटि के अवयव बनाए जहां AIJ बराबर I प्लस जे हो, I प्लस जे हो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लेट मान लिए A बराबर 2 गुणा 2 बोल रहा है, रो 2 गुणा 2 मतलब रो 2 को बोल रहा है और कॉलम 2 को बोल रहा है, ठीक ना। A11, A12, A21, A22 2 गो रो हो गया, 2 गो कॉलम हो गया। आपको पीछे बताए थे। इसको मान लिए समीकरण 1, इसको क्या मान लिए, समीकरण 1। AIJ बराबर मान लेते हैं I प्लस जे, सूत्र होता है I प्लस जे। अब
देखिए एक लेते हैं, ए लेते हैं, ए लेते हैं, ए 11 लेते हैं। ठीक, पहले ए 11 लेते हैं। ए 11 बराबर, देखिए आई का मान क्या है, आई का मान हो गया। देखिए ए 11 में देखिए पहले आई जे से सूचित करते हैं। आई का मान हो गया फर्स्ट 1 हो गया, प्लस फिर जे का मान क्या है 1 है, 1 दे दिए, बराबर कितना हो गया 2। अब ए 12 लेंगे, ए 12 बराबर आई का मान हो गया, आई का मान 1 हो गया, प्लस जे का मान 2 हो गया, बराबर 3। ठीक है, अब ए 21 लेंगे, ए 21 लेंगे, बराबर आई का मान 2 हो गया और जे का मान 1 हो गया, 2 + 1 बराबर 3। ठीक है, समझ गए होंगे आप सब। अब लेंगे ए 22 बराबर, देखिए आई का मान 2 हो गया और प्लस जे का मान भी 2 हो गया, बराबर 4। समीकरण 1 से अब क्या चलेंगे, समीकरण 1 से ए बराबर 1 से ए बराबर, देखिए क्या हमको आया, 2 आया, 3 आया, फिर 3 आया, 4 आया, यही हो गया मेरा आंसर।